चैत्र नवरात्रि विशेष, गुप्त दान से चमक उठेगा आपका भाग्य। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। इस बार 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 27 मार्च को चैत्र नवरात्रि समाप्त होगी। इस पावन काल के दौरान बस एक खास और गुप्त चीज को दान कर देना आपको दुनिया की कोई भी ताकत धनवान बनने से नहीं रोकेगी। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और विश्वास मानिए, माता की कृपा से दुनिया की कोई शक्ति आपको समृद्ध होने से नहीं रोक पाएगी। माता रानी और वैष्णव माता की जय हो। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हर एक भावना और मनोकामना पूरी हो। चैत्र नवरात्रि पर सभी भक्तों की जय हो। माता है जगत की रक्षक। जो भी भक्त नवरात्रि के दौरान इन चीजों का दान कर दे, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। भक्तों, आज का यह वीडियो और जानकारी बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान आप श्रद्धापूर्वक दान करते हैं तो आपको करोड़पति और धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोकेंगे। इसलिए आप भी इन पवित्र दिनों में बस दान कर देना, फिर धनवान बनने में आपको देर नहीं लगेगी। शास्त्रों का कहना है कि जो मनुष्य चैत्र नवरात्रि के दौरान माता की प्रिय वस्तुओं का दान करता है, स्वयं माता ने कहा है कि उसे फिर कोई दरिद्रता नहीं सता सकती। भक्तों, माता रानी के साथ ये भी कहा गया है कि नवरात्रि पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को भी नहीं देना चाहिए। आज की ये जानकारी बेहद ही खास है, इसे शुरू से अंत तक समझ लेना। भक्तों, आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई क्लेश बना हुआ है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में धन की कमी है तो वह भी दूर हो जाएगी। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो वे पढ़ाई अच्छी तरह से करने लगेंगे और परीक्षा में भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे। अगर आपके घर में कोई न कोई दिक्कत परेशानी हमेशा बनी रहती है, आपका झगड़ा होता है या कई लोग आपसे जलते हैं और आपकी हंसी उड़ाते हैं, तो आज की ये जानकारी आपको जरूर देखनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने में लगे हुए होते हैं। कई ऐसे खास लोग भी हैं जिनका आपने हमेशा अच्छा ही सोचा है, पर कभी उन्होंने आपका अच्छा नहीं सोचा। तो भक्तों, बस ये उपाय देख लेना। आपको कुछ विशेष नहीं करना, बस एक छोटा सा और खास काम नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना। भक्तों, दुनिया की कोई ताकत हो, वो आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। ये हमारा वादा है। सच्चे हृदय से जो भी माता बहन कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा, जय माता वैष्णो लिखेगी, उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी और आपकी हाजिरी माता रानी के दरबार में लग जाएगी। इसलिए भक्तों, श्रद्धा भाव से कुछ न कुछ जरूर लिखें। अगर माता पर विश्वास है तो हर मनोकामना पूरी होती है। बस इस उपाय को सच्चे हृदय और मन से किसी भी गरीब को दान कर देना। जो आपके दुश्मन हैं वे भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। यह गुप्त जानकारी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं कि वे कौन सी खास चीजें हैं। 1. सरसों का तेल दान करना। चैत्र नवरात्रि में सरसों के तेल का दान एक ऐसा उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बेहद प्रभावशाली माना जाता है। सरसों का तेल शनि और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। जब आप किसी गरीब मजदूर या मंदिर में सरसों का तेल दान करते हैं तो ये आपके जीवन में जमा नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त करता है। जिन लोगों के काम बार बार बिगड़ जाते हैं, नौकरी में रुकावट आती है या मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, उनके लिए ये दान विशेष लाभकारी होता है। ये दान करने से आपके कर्मों की बाधाएं कम होती हैं और भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही यह आर्थिक तंगी को दूर करने में भी मदद करता है और धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ता है। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेषकर शनिवार या अष्टमी के दिन सरसों का तेल दान करते हैं तो इसका प्रभाव और भी तेज हो जाता है। 2. काला तिल दान करना। काला तिल का दान भी एक ऐसा उपाय है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत शक्तिशाली बताया गया है। काला तिल दान करने से पितृदोष और ग्रहों की बाधाएं शांत होती हैं। जिन लोगों के जीवन में बिना कारण रुकावटें आती हैं, नौकरी नहीं लगती या कर्ज बढ़ता ही जाता है, उनके लिए ये दान बहुत फायदेमंद होता है। काला तिल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का काम करता है और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाता है। जब आप इसे किसी गरीब या मंदिर में दान करते हैं तो यह आपके जीवन के छिपे हुए दोषों को धीरे धीरे खत्म करता है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। अगर आप इसे जल में प्रवाहित करें या किसी जरूरतमंद को दें तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। 3. लोहे की वस्तु का दान। लोहे की वस्तु का दान करना एक ऐसा उपाय है जो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। लोहे को शनि से जोड़ा जाता है और यह कर्मों के फल को संतुलित करने का कार्य करता है। जब आप किसी जरूरतमंद को लोहे की चीज जैसे तवा, बर्तन या औजार दान करते हैं
तो यह आपके जीवन की रुकावटों को कम करता है। जिन लोगों की नौकरी में परेशानी है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है या व्यापार में हो रहा है, उनके लिए ये दान बहुत लाभकारी होता है। ये दान आपके जीवन में स्थिरता लाता है और मेहनत का सही फल दिलाने में मदद करता है। साथ ही ये कर्ज मुक्ति में भी सहायक माना जाता है। 4. हरी सब्जियों का दान। हरी सब्जियों का दान एक ऐसा सरल उपाय है जिसे लोग अक्सर महत्व नहीं देते, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हरी सब्जियां जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। जब आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को हरी सब्जियां दान करते हैं, तो ये आपके जीवन में स्वास्थ्य और सकारात्मकता लाता है। जिन लोगों के घर में बीमारी या तनाव बना रहता है, उनके लिए ये दान विशेष रूप से लाभकारी होता है। यह दान मानसिक शांति देता है और परिवार में खुशहाली लाता है। साथ ही ये आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो काम करने की क्षमता बढ़ती है। 5. पानी का घड़ा, मटका दान करना। पानी का घड़ा दान करना एक ऐसा उपाय है जिसे लोग बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बेहद पुण्यदायक माना जाता है। पानी जीवन का आधार है और इसका दान सबसे बड़ा दान माना गया है। जब आप किसी ज़रूरतमंद को पानी का घड़ा या मटका दान करते हैं, तो ये आपके जीवन में भी शांति और संतुलन लाता है। जिन लोगों के जीवन में तनाव, अशांति या मानसिक उलझनें होती हैं, उनके लिए ये दान बहुत फायदेमंद होता है। यह दान आपके मन को शांत करता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है। अगर आप यह दान नवरात्रि में करते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 6. हल्दी का दान। हल्दी को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह और सौभाग्य से माना जाता है। जब आप हल्दी की गांठ या पिसी हल्दी किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण या महिला को दान करते हैं, तो ये आपके जीवन में शुभता और समृद्धि को आकर्षित करता है। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है या बार बार काम बिगड़ जाते हैं, उनके लिए ये दान बेहद प्रभावशाली माना जाता है। हल्दी दान करने से भाग्य मजबूत होता है और रिश्तों में मधुरता आती है। 7. शहद का दान। शहद का दान एक ऐसा उपाय है जिसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। शहद मिठास और आकर्षण का प्रतीक होता है। जब आप किसी ज़रूरतमंद को शहद दान करते हैं, तो ये आपके जीवन में भी मधुरता और सकारात्मक संबंधों को बढ़ाता है। जिन लोगों के रिश्ते खराब हो गए हैं या परिवार में तनाव रहता है, उनके लिए ये दान बहुत फायदेमंद होता है। शहद दान करने से आपके व्यवहार में मिठास आती है और लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिससे नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलने लगती है। 8. छाता, अम्ब्रेला का दान। छाता दान करना एक बहुत ही अनोखा उपाय है। छाता सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक होता है। जब आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को छाता दान करते हैं, तो ये आपके जीवन में भी सुरक्षा और स्थिरता लाता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार अचानक नुकसान होता है, उनके लिए ये दान बहुत लाभकारी होता है। ये दान आपको अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाने में मदद करता है और धन के नुकसान को रोकने में सहायक होता है। 9. कॉपी, किताब और पढ़ाई का सामान। यह दान ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। जब आप किसी गरीब बच्चे को कॉपी, किताब या पढ़ाई का सामान देते हैं, तो ये आपके जीवन में भी ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। जिन लोगों को करियर में दिशा नहीं मिल रही, उनके लिए ये दान बहुत फायदेमंद होता है। ये दान आपके सोचने की क्षमता को मजबूत करता है और नौकरी में सफलता पाने के लिए सहायक होता है। 10. इत्र, सुगंध का दान। इत्र सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। जब आप किसी मंदिर में देवी को अर्पित करके या ज़रूरतमंद को इत्र दान करते हैं, तो ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जिन लोगों को बार बार रिजेक्शन मिलता है या आत्मविश्वास की कमी रहती है, उनके लिए इत्र दान करना बहुत लाभकारी होता है। इससे आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और सफलता के नए अवसर मिलते हैं। 11. अन्न, गेहूं, चावल, दाल का दान। चैत्र नवरात्रि में अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जब आप किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न दान करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इससे घर में बरकत बढ़ती है, धन का प्रवाह स्थिर होता है और पुराने कर्ज धीरे धीरे उतरने लगते हैं। अगर आप लगातार 9 दिनों तक थोड़ा थोड़ा अन्न दान करते हैं, तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। 12. लाल वस्त्र का दान। माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए चैत्र नवरात्रि में लाल वस्त्र, साड़ी या दुपट्टा किसी कन्या या जरूरतमंद महिला को दान करना सीधे माँ दुर्गा को अर्पण करने के समान फल देता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भाग्य चमकने लगता है। यदि यह दान अष्टमी या नवमी के दिन किया जाए, तो इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। 13. घी और दीपक का दान।
घी और दीपक का दान अंधकार को दूर कर प्रकाश लाने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपक दान करने से देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो करियर में अटके हुए हैं। दीपक का प्रकाश आपके जीवन को नई दिशा देता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। 14 नारियल फल और मिठाई का दान। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो समृद्धि का प्रतीक है। नारियल दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसी प्रकार फल और मिठाई का दान जीवन में खुशियां और मिठास लाता है। यह दान विशेष रूप से मानसिक तनाव को दूर करने और रिश्तों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। 15 जौ, गुड़, चना और झाड़ू का दान। जौ समृद्धि का प्रतीक है, जबकि गुड़ और चना ऊर्जा प्रदान करते हैं। झाड़ू का दान नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में नई झाड़ू घर में लाना या दान करना बहुत ही शुभ होता है। इससे पुराने कर्ज से राहत मिलती है। बस ध्यान रहे कि झाड़ू का सम्मान करें और उस पर पैर न रखें। कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ दान। अंत में नवरात्रि में कन्या पूजन का सबसे बड़ा महत्व है। जब आप छोटी कन्याओं को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देते हैं तो यह माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इससे लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे तो इन उपायों को श्रद्धा से अपनाएं। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। माता रानी को लाल चुनरी अवश्य अर्पित करें, इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। क्या आप इस साल के नवरात्रि के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जाना